नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी7। 25,000 का इनामी गैंगस्टर पप्पू स्मार्ट आगरा से गिरफ्तार। वर्ष 2020 में हुए पिंटू सेंगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी 123D गैंग का सक्रिय सदस्य है। हत्या के प्रयास समेत 1.5 दर्जन जघन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज। पिंटू सेंगर हत्याकांड के मामले में पिंटू के भाई धर्मेंद्र सेंगर ने 2022 में दर्ज मुकदमे में था वांछित। शहर के चर्चित पिंटू सेंगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी वांछित व इनामी अपराधी मोहम्मद आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट को जाजमऊ पुलिस ने आगरा से मंगलवार दोपहर गिरफ्तार किया। इस गैंगस्टर आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम था। उस पर शहर के विभिन्न थानों के अलावा लखनऊ में कुल 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी साथ ही चकेरी के रामा देवी निवासी हर्षित यादव के आगरा स्थित ज्योति कुंज कालिंदी बिहार थाना ट्रांस गंगा यमुना आगरा स्थित घर से हुई। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने जाजमऊ थाने रात में हुई प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपी बड़ा अपराधी है। वह वर्ष 2020 में हुए पिंटू सेंगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। मामले में सितंबर 2022 में भाई पिंटू सेंगर हत्याकांड के मुकदमे में पैरवी कर रहे धर्मेंद्र सेंगर को मंगला विहार स्थित घर के बाहर मुकदमे में पैरवी करने पर 2 बाइक सवारों द्वारा धमकाया गया था। धर्मेंद्र सेंगर को भी पिंटू सेंगर की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। मामले में धर्मेंद्र सेंगर ने जेल में बंद पप्पू पर साजिश कर बेटे मोहम्मद जैन कालिया, राशिद कालिया, हर्षित यादव आदि पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसे पुलिस से बचाने में रामादेवी निवासी हर्षित यादव का संरक्षण रहा। इसके साथ संरक्षक दे रहे साथी हर्षित यादव की भूमिका की भी जांच होगी। बताया कि वर्ष 2022 में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत 9 अवैध दुकानों का ध्वस्तीकरण हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी। वहीं आरोपी पर वर्ष 2023 में NSA लगा। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, पुलिस कमिश्नर कानपुर सर का जो अभियान है कि गैंगस्टर, टॉप 10, माफिया और जो शातिर अपराधी उन पे पुलिस की नकेल कसी जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको जेल के शिकंजे में लाया जाए, उसी कड़ी में आज जाजमऊ के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें आसिम उर्फ पप्पू उर्फ स्मार्ट एक हार्डकोर क्रिमिनल है जो 25,000 का रिवार्डी है। अभी पिछले दिनों वो जेल से छूटा था। और ये पिंटू सेंगर मर्डर का मेन एक्यूज रहा है। उसमें बहुत से एक्यूज थे, लेकिन उसका ये मेन प्लानर था, एग्जीक्यूटर था। तो ये पूरा का पूरा एक इसका नेक्सस था, नेटवर्क था, और इस पर हम लोग लगे हुए थे। और जैसा कि मैंने बताया कि जो निर्देश मिले थे उस पर हमारी एसओजी, एम्बुलेंस, थाना जाजमऊ की टीम लगी हुई थी। 1 हफ्ता से हम लोग लगातार इसकी रेकी कर रहे थे। ये अपने जगह बदल रहा था, उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। फाइनली आज इसका इनपुट मिला कि आगरा में कुंज बिहार में वहाँ पे है, और हमारी टीम वहाँ पे गई। जब इसको इंटरसेप्ट किया, इसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस पर्याप्त थी। इसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके लाई है। इस पे 25,000 का रिवार्ड है। और पिछले दिनों जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि जब पूरे जिले में अभियान चला था पुलिस कमिश्नर सर के आदेश पर, इसमें हम लोग खुद रेड करने गए थे इसके घरों पे। वहाँ से एक पिस्टल मिली थी, जो इसका घर गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज है। तो ये इधर बीच में एक्टिविटी इसकी काफ़ी बढ़ गई थी, क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जिसके घर पे आगरा में मिला है वो भी एक जो उसको शेल्टर दे रहा है, उसके क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में पता चला। उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। उसने इसको शेल्टर कैसे दिया और उसके इनके लिंक क्या है, क्या कोई प्रॉपर्टी आगरा में यहाँ पे इनकी ली जा रही है। जानने में भी आता है कि कुछ प्रॉपर्टी ये लोग आगरा में यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। ये सब पूरी प्रॉपर्टी का हम लोग पता लगा रहे हैं और इस पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन आज जाजमऊ पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो सराहनीय है, और बहुत ही शातिर हार्डकोर क्रिमिनल गैंगस्टर को पुलिस ने अरेस्ट किया। आगरा में किसके घर से मिला? क्या पप्पू स्मार्ट का कोई पिस्टल बरामद हुई है क्या? नहीं, वहाँ पे एक मिस्टर हर्षित यादव हैं, और जो यहाँ पे काम करते हैं कानपुर में, ऐसा पता चला है उनके घर में ये रह रहे थे। और वो उस समय कहाँ पे थे इसकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसको शेल्टर क्यों दिया, क्योंकि हर आदमी को पता होना चाहिए अगर कोई किसी को शेल्टर दे रहा है, और ऐसे क्रिमिनल को जिसमें मर्डर के मुकदमे हों, लूट के मुकदमे हों, गैंगस्टर लगा हो, NSA लगा हो, इनामी हो,
और यहाँ के टॉप 10 में हो कानपुर के, तो जाहिर सी बात है उसका कोई न कोई कनेक्शन तो होगा, तभी वो शेल्टर दे रहा। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई में क्या ये भी एक पहलू रहेगा कि जिसके घर में शरण लिए थे उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी क्या? नहीं, मेरा उस पे है, मेरा फोकस है, उस पे भी कार्रवाई होगी। वो हम लोग डाटा उसका भी निकाल रहे हैं, पूरी चीज़ें खंगाल रहे हैं, प्रॉपर्टी के क्या एंगल हैं, बाकी क्या एंगल हैं, कुछ मुझे इनपुट मिले हैं, शायद उनके क्लियर कनेक्शन थे, तो उस पे भी हम लोग उसको देखेंगे और निश्चित रूप से जो शेल्टर देगा, वो बचेगा नहीं, कार्रवाई उस पे होगी, क्योंकि अपराध में की श्रेणी में आता है और कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि जो भी अपराधी को शरण देगा, वो अपराधी की शरणदाता में आएगा, उस पर कार्रवाई सर, कानपुर के अंदर स्मार्ट शूज की बहुत बड़ी टीम है, बिल्कुल के मदद में क्या उन पर भी कोई कार्रवाई? मैंने कहा ना कि सीपी सर का जो निर्देश है कि जो भी माफिया हैं, तो हम लोग एक-एक चीज़ को खंगाल रहे हैं और आपने देखा कि पिछले 20-25 दिन में काफ़ी लोग क्रिमिनल्स पे कार्रवाई हुई है। ये उसी कड़ी का हिस्सा है और आगे भी खंगाले जाएँगे। जो भी अपराध में संलिप्त हैं, चाहे वो क्राइम कर रहे हों, शारीरिक अपराध कर रहे हों या फिर फाइनेंशियल आर्थिक अपराध कर रहे हों, सब पे कार्रवाई होगी।